इंडिया टीवी, आपकी आवाज। देश भर में आज चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी ने देशवासियों से श्रमदान में शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों से सुबह 10 बजे स्वच्छता पहल में साथ आने को कहा स्वच्छ भविष्य का स्वागत करने के लिए श्रेष्ठ प्रयास में भागीदार बने। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हर प्रयास मायने रखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 9:45 बजे दिल्ली में स्वच्छता अभियान का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहेंगे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहाड़गंज, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पुष्प विहार और मनोज तिवारी मुखर्जी नगर में चलाएंगे स्वच्छता अभियान। प्रवेश वर्मा डाबरी, हंसराज हंस रोहिणी में रहेंगे मौजूद। मुंबई में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस करेंगे स्वच्छता अभियान की अगुवाई। पीएम मोदी की अपील पर पूरे मुंबई में 178 जगह होगा श्रमदान। जयपुर में भी चलाया जाएगा स्वच्छता श्रमदान। बीजेपी सांसद दिया कुमारी होंगी कार्यक्रम में शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ स्वच्छांजलि कार्यक्रम के लिए आज सीतापुर जाएंगे। सुबह 10 बजे श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूपी में 1 घंटे के लिए श्रमदान कर बापू को स्वच्छांजलि दी जाएगी। सीतापुर में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में संबोधित करेंगे सीएम योगी। आज तेलंगाना दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2:15 बजे तेलंगाना के महबूब नगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। महबूब नगर में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 37 किलोमीटर जकलेयर कृष्णा नई रेलवे लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी प्रमुख सड़क परियोजनाओं की भी रखेंगे आधारशिला। वारंगल और खम्मम के बीच 14 किलोमीटर और खम्मम और विजयवाड़ा के बीच करीब 27 किलोमीटर यात्रा की दूरी कम हो जाएगी। पीएम मोदी हसन चेरालापल्ली एलपीजी पाइपलाइन परियोजना की भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हैदराबाद विश्वविद्यालय के 5 नए भवन का उद्घाटन करेंगे। 2 अक्टूबर को ग्वालियर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम आवास योजना का उद्घाटन करेंगे, जनसभा भी करेंगे। बिलासपुर से कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय। पीएम मोदी बोले, डिप्टी सीएम ने सच बोला तो कांग्रेस में मचा तूफान। छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र ने कई कसर नहीं छोड़ी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी को दिया चैलेंज, कहा उनके पास जानकारी है तो सार्वजनिक करके करे कार्रवाई। पीएम मोदी के बयान पर टीएस सिंहदेव ने कहा, राजनीतिक मंच पर हम भी बहुत कुछ कहते हैं, वो बात नहीं आ रही सामने। एमपी में राहुल गांधी ने खेला ओबीसी कार्ड, कहा सरकार बनी तो कराएंगे जातिगत जनगणना। राहुल गांधी ने कहा 90 अफसर देश चलाते हैं, उनमें सिर्फ 3 ओबीसी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, आज पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा होंगे शामिल। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, सीपी जोशी, प्रहलाद जोशी और राजेंद्र राठौड़ हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट और चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा। कोर ग्रुप की बैठक से पहले प्रहलाद जोशी के घर राजस्थान पर हुआ मंथन, बाबा बालकनाथ और अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी प्रहलाद जोशी से की मुलाकात, राजस्थान को लेकर रणनीति पर की चर्चा। प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। आज ही ओम बिरला से भी मिले थे जोशी। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज नीम का थाना में करेंगे किसान महासम्मेलन। दोपहर 12 बजे महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। अशोक गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की आज होगी बैठक, आचार संहिता लगने से पहले कर सकते हैं बड़ी घोषणाएं। अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर अटैक, बीजेपी को हमारी सरकार नहीं गिरा पाने का मलाल, उनके दिलों में आज भी लगी हुई है आग। राजस्थान के सीएम का केंद्र पर निशाना, कहा सत्ता में आते ही पहले की सरकारों की योजनाएं कर देते हैं बंद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरीके से हारने वाली है, शिवराज सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का निशाना। सियासत में फ्रंट फुट पर होती है बैटिंग, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कांग्रेस की नहीं होगी सत्ता में वापसी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आज बुलाई अहम बैठक, लोकसभा चुनावों को लेकर होगा मंथन। मुंबई में 2 अक्टूबर को मार्च निकालेंगे इंडिया गठबंधन के नेता, निशाने पर रहेगी बीजेपी की नीतियां। प्रदर्शन से पहले बोली टीएमसी नेता सुष्मिता देव, बीजेपी ने व्यवहारिक रूप से की बंगाल के लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा। सुष्मिता देव ने कहा, बंगाल के लोगों ने कई चुनौतियों का सामना किया, समय लगेगा लेकिन हम लड़ाई के लिए तैयार। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत धन
हस्तांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। लाभार्थियों को दी गई शुभकामनाएं। 1,35,104 शिक्षित बेरोजगारों को जारी किया 35,78,07,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता। सीएम ने दी जानकारी। भूपेश बघेल ने कहा, पिछली सरकार ने 14 साल में दिया 90 करोड़, हमने 6 महीने में उसका योगदान 182 करोड़ दिया। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का हुआ ट्रायल रन। सीएम शिवराज ने किया उद्घाटन। मेट्रो ट्रेन को दी बधाई। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का केसीआर और असदुद्दीन पर निशाना। कहा, दोनों प्रदेश को लूटने में लगे। ओबीसी आरक्षण के संरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन खत्म। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, रिजर्वेशन में नहीं होगी कटौती। शिवाजी पार्क में दशहरा रैली पर बोले संजय राउत, देश में सिर्फ एक ही शिवसेना जिसकी स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की थी। एचडी कुमारस्वामी और अमित शाह की मुलाकात से नाराज जेडीएस नेता इब्राहिम। कहा, पार्टी अध्यक्ष द्वारा लिया जाना था निर्णय। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को झटका। वंचित महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की सभी 78 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। आरजेडी नेता अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी के लिपस्टिक बॉब कट वाले विवादित बयान पर बवाल। बीजेपी ने देश की बेटियों महिलाओं के लिए बदतमीजी नहीं करने को कहा। रविशंकर प्रसाद बोले, आरजेडी नेता की महिलाओं पर टिप्पणी शर्मनाक और देश की नारी शक्ति का अपमान है। पूछा, क्या आरजेडी महिला आरक्षण नहीं चाहती? विवादित बयान पर अब्दुल सिद्दीकी की सफाई। गांव की महिलाओं को समझाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जेएमएम सांसद महुआ माजी की बारी सिद्दीकी को नसीहत। ऐसे बयानों से बचना चाहिए जिससे महिलाओं को ठेस पहुंचे। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का बयान। महिलाओं के लिए ऐसी सोच खतरनाक। स्कॉटलैंड में कट्टरपंथी सिखों के भारतीय उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोकने पर भारत का कड़ा रुख। भारत सरकार ने ब्रिटेन से जताई नाराजगी। साउथ हॉल गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसवंत सिंह ने स्कॉटलैंड घटना की निंदा की। कहा, सभी को मत्था टेकने का अधिकार। स्कॉटलैंड मामले की बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा से निंदा की गई। कहा, कोई भी गुरुद्वारे में कर सकता है अरदास। एसजीपीसी जनरल सेक्रेटरी गुरचरण सिंह गरेवाल ने कहा, स्कॉटलैंड मामले में दुनिया भर में सिखों की प्रतिष्ठा हुई प्रभावित। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता का बढ़ा कार्यकाल। अगले साल जून तक बने रहेंगे सीबीडीटी के चेयरमैन। अभिषेक बनर्जी को ईडी से डराने की हो रही है कोशिश। बकाया राशि का भुगतान नहीं कर रहा केंद्र। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय का बयान। आदित्य L1 मिशन में इसरो को मिली एक और सफलता। पृथ्वी से 9.2 लाख किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर चुका है आदित्य L1। पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकाला यान। दूसरी बार पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र के बाहर अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हुआ इसरो। इससे पहले 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा था। राजस्थान में वैट कम करने की मांग पर आज फिर से बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे पेट्रोल पंपों की रहेगी हड़ताल। ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने का मामला। जिला कोर्ट 4 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला। अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का मामला। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज किया। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान को राहत। 2 एफआईआर में मिली जमानत। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश सीआईडी का नोटिस। अमरावती इनर रिंग रोड मामले में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर बोले टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश, ये कुछ और नहीं बल्कि शासन का बदला। नारा लोकेश ने कहा, सरकार ने अपने पद का दुरुपयोग किया। कोई मनी ट्रेल नहीं हुआ क्योंकि नहीं किया गया कोई अपराध। बिहार के नरेश भोक्ता केस में एनआईए का एक्शन। 4 नक्सलियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। मुंबई के कोविड सेंटर घोटाले मामले में ईडी की चार्जशीट से खुलासा। संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर की भी मुख्य भूमिका। जयपुर में रोड रेस में मुस्लिम युवक की हत्या पर तनाव। सड़क पर उतरे मुस्लिम समुदाय के लोग। किसी को भी माहौल खराब करने की नहीं है इजाजत। इलाके में हालात सामान्य। जयपुर पुलिस कमिश्नर का बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और सीएम पेमा ने दिखाई पहली तवांग मैराथन को हरी झंडी। तवांग के हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम से शुरू हुई मैराथन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, सेना और अरुणाचल सरकार ने साथ आकर अच्छा काम किया, ये देखकर खुशी हुई। सीएम पेमा खांडू बोले, पहली बार राज्य सरकार ने सेना के साथ मिलकर मैराथन का आयोजन किया। करीब 250 धावकों ने लिया भाग। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में लगी प्रदर्शनी। चुनाव आयोग ने स्वीप प्रदर्शनी आयोजित की। असम के धुबरी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.1 मापी गई तीव्रता। पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर बोले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, सरकार 15 दिन पहले से ही सारी तैयारियों में जुटी। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शोभा डेवलपर्स के साथ एमओयू किया साइन। अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट को विकसित करने के लिए एमओयू साइन हुआ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी से अपील की। कहा, हमारी कई सारी अच्छी योजनाएं, आप उनका करें अध्ययन। नहीं थम रहा कावेरी जल विवाद। चेन्नई में वल्लुरीमई पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन।
कावेरी जल विवाद पर बोले कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम, मैं तमिलनाडु से सांसद, इसलिए राज्य की मांगों पर डाल सकता हूं दबाव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेट्रो टीम को दी बधाई, कहा अब मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। असम मेघालय सीमा विवाद को लेकर शनिवार को हुई बैठक, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने दी जानकारी। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, बहुत सौहार्दपूर्ण रही चर्चा, हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहे। झारखंड के गिरिडीह में बाढ़ के पानी में फंसी 2 छात्राएं, सीआरपीएफ ने रेस्क्यू कर दोनों को बचाया। सीएम केजरीवाल ने भरसवा लैंडफिल साइट का दौरा किया, कहा अब तक 18 लाख टन कूड़ा कम किया गया। सीएम सुक्खू ने 3500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज किया घोषित, 7 जुलाई से 30 सितंबर के बीच प्रभावित लोगों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, इलाके में तेजी से गिरा बर्फ। कन्नूर के मारापल्लम के पास खाई में गिरी बस, 8 लोगों की मौत, 35 घायल। ऊटी से मेट्टुपालयम जा रही थी बस में सवार थे 60 यात्री। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने सभी लोगों को निकाला बाहर। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को कराया गया भर्ती। कोलकाता के एलियट रोड इलाके में परफ्यूम गोदाम में आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां ने आग पर काबू पाया। पैतृक गांव रवेली पहुंचा कोबरा जवान राजेश ध्रुव का पार्थिव शरीर। सिंहभूम जिले में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में हुए शहीद। ब्लास्ट में ज्यादा खून बहने की वजह से गई राजेश ध्रुव की जान। लोगों ने कोबरा जवान को श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम संस्कार किया। आजादपुर मंडी में लगी आग की घटना की होगी जांच, दिल्ली सरकार ने दिया आदेश। मुंबई के गिरगांव में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया। राजौरी गार्डन में महिला डॉक्टर पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी सफलता, तलाशी अभियान में मिले हथियार, गोला बारूद और विस्फोट। यूपी के कुशीनगर जुलूस का नया वीडियो आया सामने, बजाया गया अकबरुद्दीन ओवैसी का भाषण, जुलूस के दौरान हुआ था पथराव। कुशीनगर में पथराव मामले में 31 गिरफ्तार, थाना प्रभारी समेत दारोगा और सिपाही लाइन हाजिर। चुनावी रंजिश के चलते मुरादाबाद में 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले ईंट पत्थर, वायरल वीडियो पर केस दर्ज। मैनपुरी के अस्पताल में लड़की की मौत का मामला, मैनपुरी का राधा स्वामी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द। मुंबई के विक्रोली में महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के नागबल और त्राल के वन क्षेत्र में पुलिस और सेना का एक्शन, 2 आतंकी ठिकानों का पर्दाफाश किया। बाराबंकी में रेलवे ट्रैक पर रील बना रहा था छात्र, ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हुई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, किताबों खिलौनों के लिए जरिए से भेजी जा रही थी ड्रग्स। भारत बांग्लादेश सीमा पर हथियारों की तस्करी नाकाम, बीएसएफ ने 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 50 कारतूस जब्त किए। नई दिल्ली में अफगानिस्तान के दूतावास ने जारी की प्रेस रिलीज, 1 अक्टूबर से परिचालन बंद करने के निर्णय की घोषणा की। बढ़ते बिजली बिल को लेकर पीओके के मुजफ्फराबाद में भारी विरोध प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। 7 अक्टूबर तक बदले जा सकेंगे 2000 के नोट, आरबीआई ने जारी किया नया सर्कुलर। भारत और इंग्लैंड के बीच वार्म अप मैच बारिश में धुला, नहीं फेंका जा सका एक भी गेंद। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा, बारिश की वजह से 23 ओवर का किया गया था मैच। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 23 ओवर में 166 रन बनाए। नीदरलैंड के 84 रन पर गिरे थे 6 विकेट। 15वें ओवर में बारिश ने मैच को फिर रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टार्क ने की घातक गेंदबाजी, स्टार्क ने हैट्रिक लेकर नीदरलैंड को दिया बड़ा झटका। एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, भारत को अब तक 8 गोल्ड सहित 38 पदक आए। एशियन गेम्स के 7वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड जीते, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। टेनिस के मिक्स डबल्स में भारत को मिला गोल्ड, रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले ने जीता स्वर्ण पदक। स्क्वैश में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल पर किया कब्जा, 2014 के बाद पहली बार भारत ने स्क्वैश में जीता गोल्ड। शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल। फाइनल में सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस की जोड़ी को चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हॉकी ने भारत की टीम ने रचा इतिहास, 66 साल में भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत, भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 4 गोल दागे, वरुण ने 2 गोल किए, शमशेर सहित 4 खिलाड़ियों ने 1-1 गोल किया। बॉक्सिंग में प्रीति पवार ने किया पदक पक्का, सेमीफाइनल में बनाई जगह, जीत के साथ प्रीति ने हासिल किया 2024 ओलंपिक का कोटा। एथलेटिक्स में 10,000 मीटर रेस में भारत के कार्तिक को मिला सिल्वर मेडल, भारत के ही खिलाड़ी गुलबीर ने ब्रॉन्ज का किया कब्जा। नीरज चोपड़ा का 4 अक्टूबर को फाइनल मैच, नीरज चोपड़ा बोले अच्छा होगा फाइनल, मैंने पिछले एशियन गेम्स में भी जीता है गोल्ड। बैडमिंटन के फाइनल में आज भारत का चीन से मुकाबला, भारतीय बैडमिंटन टीम पहली बार फाइनल में पहुंची।
फिल्म फुकरे 3 को पहले दिन मिला अच्छा रिस्पांस। बॉक्स ऑफिस पर पहले 3 दिन की कमाई 25 करोड़ से ज्यादा की हुई। आपकी अदा